नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास। जैसा कि पिछले लगभग 1-2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि जल्दी ही मैं आपके लिए उत्तरकाशी जिले का टेस्ट लेकर आने वाला हूं, तो आप पढ़ लीजिएगा। और आपने अच्छे स्तर से पढ़ा होगा ऐसी आशा भी मैं करता हूं, क्योंकि इस टेस्ट में बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षा वाणी उठाई और टेस्ट पेपर बना दियो। 3-4 किताबों का मिक्सअप है। क्वेश्चन आपके इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके लिए टफ हो सकते हैं। तो इसलिए बढ़िया करके टेस्ट दीजिएगा, पूरा अच्छे से सुनना है। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका लगभग 60% से भी अधिक उत्तरकाशी कंप्लीट हो जाएगा इस एक ही वीडियो में, अगर आप इसे बिना स्किप किए देखेंगे। वास्तव में अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तो हम वहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक क्लियर कराने के बाद टेस्ट लेते हैं। और उनका आपका परसों उनका उत्तरकाशी जिला कंप्लीट हुआ था, और आज हमने उत्तरकाशी का टेस्ट लिया है। और इस टेस्ट को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप दीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से। और लास्ट में कितने आपके मार्क्स बने वो भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और जितने भी आपके साथी हैं, बड़े भाई बहन हैं जो आपके बीडीओ बीपीडीओ क्लर्क पटवारी लेखपाल पुलिस दरोगा कांस्टेबल की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें वीडियो को शेयर करें। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी उप तहसील उत्तरकाशी में स्थित है? निम्न में से कौन सी उप तहसील उत्तरकाशी में स्थित है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो आपकी जोशियाड़ा जो तहसील है बच्चों, वो हमारे कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। अगर हम बात करें उत्तरकाशी में उप तहसीलों की, तो उत्तरकाशी में कुल 2 उप तहसील हैं। एक आपकी जोशियाड़ा है और दूसरी धोतरी है। क्वेश्चन बनेगा उत्तरकाशी में उप तहसील कितने? 2। एक है आपके जोशियाड़ा और दूसरी कौन सी है? धोतरी। वही उत्तरकाशी में मैं तहसील की अगर बात करूं तो उत्तरकाशी में कुल 6 तहसील है। जैसे आपकी डुंडा तहसील है, चिन्याली सोड़ तहसील है, मोरी तहसील है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बडकोट भी तहसील है, भटवाड़ी है, डुंडा है, पुरोला है। ये सारी ही तहसील हमारी कहाँ पर? उत्तरकाशी में। जैसे मैं बात करूँ तो भटवाड़ी का सूर्य मंदिर आ जाता है उत्तरकाशी में, चिन्याली सोड़ हवाई पट्टी उत्तरकाशी में है ना। तो इस प्रकार से कुल तहसीलें 6, उप तहसील 2, और जोशियाड़ा क्या है? एक उप तहसील है, जोशियाड़ा और धोतरी। बाकी मैं जसपुर की बात करूं तो देखिए, जो जसपुर तहसील है ये आपके जिला उधम सिंह नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं? तो देखिएगा, गंगोत्री मंदिर के अगर हम बारे में बात करें तो इसके जो कपाट खुलेंगे वो हमारे अप्रैल में के अक्षय तृतीया को खुलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी है। भाई गंगोत्री मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो राज्य का एक ये प्रसिद्ध धाम है। बाकी देखिएगा, मंदिर खुलेंगे तो आपके अक्षय तृतीया को, लेकिन जो बंद होते हैं वो इसकी दीपावली को कपाट बंद हो जाते हैं। अगर हम गंगोत्री मंदिर के बारे में बात करें तो गंगोत्री मंदिर की स्थापना अमर सिंह थापा जी के द्वारा कराई गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें गंगोत्री मंदिर के बारे में तो इसकी जो शीतकाल में पूजा होती है, शीतकाल में पूजा होती है तो वो आपके मुखुआ गांव में होगी। किस गांव में होगी? मुखुआ गांव में। देखिएगा, गंगोत्री यमुनोत्री में बहुत कन्फ्यूजन बनता है कि खरसाली में किसकी हो रही है और आपके मुखुआ गांव में किसकी हो रही है। तो आपको गम याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? गम। गैसे गंगोत्री, मैं से मुखुआ गांव। और बाकी आपका यमुनोत्री की होती है खरसाली गांव में। भाई गंगोत्री के बारे में अगर हम और बात करें तो देखिएगा, जो गंगोत्री मंदिर है उसे बनवाया तो अमर सिंह थापा जी ने था। और कब बनवाया था? 1807 ईस्वी में। उसके बाद अगर हम गंगोत्री मंदिर के बारे में बात करें तो देखिएगा, इसे भागीरथी का मंदिर भी बोल देंगे, क्योंकि हमारा गंगा नदी भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है, और पहले भागीरथी फिर गंगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, जो आपका ये हमारा गंगोत्री मंदिर है इसके बारे में जो अन्य क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्षेत्र में गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए कैप्टन रीपर जी आए थे 1808 में। ये क्वेश्चन याद रखना है। गंगोत्री के समीप ही आपकी भागीरथी शिला और भैरव मंदिर भी है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। देखिएगा, गंगोत्री जो मंदिर है इसका शीतकाल में पूजा मुखुआ गांव के मारकंडे मंदिर में होती है। ये भी पॉइंट आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यमुनोत्री धाम में काले पत्थर की मूर्ति किसने लगवाई थी? तो देखिएगा, यमुनोत्री धाम भी हमारा उत्तरकाशी में है, और यहाँ पर काले पत्थर की जो मूर्ति लगवाई थी वो हमारे भवानी शाह जी ने 1862 में लगवाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी होगा। बाकी यमुनोत्री मंदिर यमुना के बाएं तट पे स्थित है, और जो इसके कपाट खुलते हैं वो बैसाख शुक्ल की तृतीया को खुलेंगे यमुनोत्री मंदिर के कपाट। उसके बाद में बात करता हूँ शीतकाल में माँ यमुना या यमुनोत्री की पूजा कहाँ पर होती है? तो हमारे खरसाली गांव में होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो
इसके समीप कई सूर्य कुंड हैं। और एक क्वेश्चन और आपको याद रख लेना है कि जो हमारा यमुनोत्री मंदिर है, इसका जो अंतिम पड़ाव है, यमुनोत्री मंदिर का जो अंतिम पड़ाव है वो है हमारा जानकी चट्टी। क्या है? जानकी चट्टी अंतिम पड़ाव। और अंतिम हमारा जो मोटर अड्डा आएगा अगर यमुनोत्री का, तो अंतिम मोटर अड्डा आता है हमारा हनुमान चट्टी। तो दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यमुनोत्री समीप, यमुनोत्री समीप सूर्य कुंड से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, माँ यमुनोत्री की जो हमारा यमुनोत्री धाम है, इसका समीप एक सूर्य कुंड है, जो कि कैसा कुंड है? हमारा गर्म कुंड है। इसमें हम चावल डालते हैं तो ये चावल पक जाते हैं और इसे ही यहाँ आने वाले यात्रीगण प्रसाद के रूप में भी खाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, इस सूर्य कुंड से जो ध्वनि निकलती है उसे कहा जाता है ओम ध्वनि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा अपने इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये जो हमारा सूर्य कुंड है ना, इस सूर्य कुंड जो हमारा स्थित है, इसके समीप ही आपको दिव्य ज्योति नामक एक शिला मिलेगी। इस सूर्य कुंड को अगर हम बात करें तो उतुंग चट्टान, एक उतुंग चट्टान है, उतुंग चट्टान की तलहटी में स्थित है हमारा ये सूर्य कुंड। बाकी अगर हम बात करें तो जो यूरोपीय पर्यटक, यानी कि यूरोप देश के, जो यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं, वहाँ के पर्यटक जो आते हैं आपके इस सूर्य कुंड में, तो इसकी तुलना करते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक आपका गेजर है जहाँ से गर्म जल का स्रोत निकलता है, उससे तुलना की जाती है सूर्य कुंड की। तो आपको सारे फैक्ट यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन 5 है गंगोत्री मंदिर की शीतकाल में पूजा कहाँ होती है? तो आपको अभी मैंने बताया था, गंगोत्री मंदिर की शीतकाल में पूजा होती है हमारे मुखवा गांव में। गम याद करा था ना, गम। आप एक और याद कीजिएगा, बम। अगर आपको बम याद करेंगे तो एक कन्फ्यूजन बनता है कि चंडी मंदिर और मनसा मंदिर किस पर्वत पे है, कौन सा बिल्व पे है, कौन सा नील पे है। तो देखिएगा, बैस है आपका बिल्व पर्वत और मैस आपका मनसा देवी मंदिर। तो बिल्व पर्वत पर कौन सा है आपका? मनसा है। बाकी नील पर्वत हमारा चंडी है। तो बम याद करेंगे तो हरिद्वार वालों के याद हो जाएगा, और गम याद करेंगे तो ग से गंगोत्री मंदिर, म से मुखवा गांव में शीतकाल में पूजा होती है। क्वेश्चन 6 है उत्तर काशी स्थित विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो देखिएगा, उत्तर काशी में विश्वनाथ जो मंदिर है वो हमारा कत्यूरी शैली में बना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी उत्तर काशी में जो हमारा विश्वनाथ मंदिर बनवाया था, यह हमारे नागवंशी राजा थे, उनका नाम था गणेश्वर। नागवंशी राजा गणेश्वर जी ने उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बाकी सुदर्शन शाह जी की पत्नी खनेती, रानी खनेती ने 1857 में भी इस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, इस विश्वनाथ मंदिर के समीप एक मंदिर है, उसका नाम है शक्ति मंदिर। और इस शक्ति मंदिर की खास बात यह है, जो विश्वनाथ मंदिर के समीप शक्ति मंदिर है, इसके समीप आपका 6 मीटर का, यानी कि 6 मीटर का एक विशाल त्रिशूल आपको देखने को मिलेगा। और जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल पे आपके लिखा हुआ है, यानी कि त्रिशूल लेख प्राप्त होते हैं। और वो जो लिखा हुआ है आपका ब्राह्मी और संक लिपि में लिखा हुआ है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने। विश्वनाथ मंदिर शैली है कत्यूरी, बनवा रहे हैं आपके गणेश्वर, जीर्णोद्धार करवा रहे हैं रानी खनेती। इसके समीप है शक्ति मंदिर जहाँ 6 मीटर का त्रिशूल है, और वहाँ से जो त्रिशूल प्राप्त हुए हैं उस पर जो लिखा हुआ है वह आपका ब्राह्मी और संक लिपि में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अशोकगंगा नदी का उद्गम है, यानी कि अशोकगंगा या असी गंगा हम इसे बोल देंगे। अशी गंगा या अशोकगंगा जो नदी निकलती है वह कहाँ से निकलेगी? तो देखिएगा, ये निकलती है हमारे डोडी ताल से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। पहले हम डोडी ताल के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अशी गंगा के बारे में। तो देखिएगा, जो डोडी ताल है ये हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी खास बात यह है, ये 6 कोनों वाला ताल है। तो इसकी आकृति हमारी कैसी होगी? षटकोणीय हो गई। उसके बाद हम बात करें तो इसमें आपको सुंदर मछलियाँ देखने को मिलेंगी डोडी ताल में। उसके बाद अगर हम बात करें, इस ताल के समीप एक मंदिर है जो गणेश भगवान जी को समर्पित है, यानी कि गणेश मंदिर है। उसके बाद हम बात करें, डोडी ताल के समीप एक और ताल है जिसे हम काणा ताल बोलते हैं। काणा ताल इसलिए बोलेंगे क्योंकि बिना जल वाला ताल है। उसके बाद में बात करूँ तो डोडी ताल के चारों तरफ आपको देवदार के, और मैं बात करूँ भोजपत्र के, रई के, गुरेड़ा के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। बाकी मगर अस्सी गंगा नदी के बारे में बात करूँ तो देखिएगा, जो हमारी अस्सी गंगा अशोकगंगा नदी है कहाँ से निकले? डोडी ताल से। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारी सहायक नदी है भागीरथी की। किसकी सहायक है? भागीरथी की। और भागीरथी में अस्सी गंगा नदी हमारे गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने। चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है
शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण किस बुग्याल में किया जाता है? तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा किया जाता है दायरा बुग्याल में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी दायरा बुग्याल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा इस दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय जाता है आपके चंद्रप्रभा एतवाल जी को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दायरा बुग्याल में एक होली खेली जाती है, मक्खन की होली। मक्खन की होली खेली जाती है। और अगर हम मक्खन की होली की बात करें तो प्रसिद्ध है, और इससे जो प्रसिद्धि दिलाई है मक्खन की होली को पूरे वर्ल्ड स्तर पर, तो वो चंदन सिंह राणा जी के द्वारा दिलाई गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दायरा बुग्याल के बारे में तो देखिएगा जो दायरा बुग्याल है इसके समीप एक गांव है दायरा बुग्याल के समीप, और उस गांव का नाम है बकरी गांव। क्या नाम है? बकरी गांव। बाकी मैं बात करूं तो देखिएगा जो यहाँ मक्खन की होली होती है ना, तो उस मक्खन की होली को ऐदूडी उत्सव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐदूडी उत्सव। तो अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि ऐदूडी उत्सव किस बुग्याल में मनाया जाता है, तो हमारा दायरा बुग्याल में मनाया जाएगा। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बर्नी घाट किसकी सहायक नदी है? तो देखिए अगर आप बर्नी घाट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी बर्नी घाट जो सहायक है बच्चों वो हमारी यमुना नदी की है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, यमुना नदी। अगर मैं बात करूं तो देखिएगा अन्य जो सहायक है हमारी यमुना की, तो वो ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है, कृष्ण घाट है। उसके बाद में हम बात करें कमल घाट है, खुतनू घाट है, वर्नी घाट है, बद्री घाट है, मुगरा घाट है, पुजियारा घाट है, गडोली घाट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए पुजियारा घाट किसकी सहायक है, तो बहुत अच्छे अच्छे इस तरह के अगर आपने पढ़ भी रखा होगा तो एकदम घुमाने वाले क्वेश्चन है, तो इनको याद कीजिएगा। ये सभी सहायक है आपकी यमुना नदी की। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। केदार गंगा कहाँ से निकलती है? तो देखिए केदार गंगा जो नदी निकलेगी वो हमारे केदार ताल से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें, बाकी सभी को मैं आपको करा दूंगा अच्छे तरीके से। फिलहाल आपको केदार गंगा कहाँ से निकलेगी? हमारे केदार ताल से। क्वेश्चन नंबर 11 है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तरकाशी में स्थित है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की जो हमारी स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है वो 472 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम बात करें इसका जो संचालन करता है बच्चों, तो वो हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बिस्सू मेला किस में किस संक्रांति पर लगता है? तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें बिस्सू मेले के बारे में, तो जो बिस्सू मेला है ये हमारे उत्तरकाशी कुछ गांव हैं। जैसे मैं बात करूं आपका टिकोची गांव, उसके बाद मैं बात करूं किरोली गांव, टिकोची गांव, किरोली गांव और भुटाड़ू गांव। उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके बाद आपका हमारा गांव है मेंजड़ी गांव। उसके बाद में इन गांव में मनाया जाता है। देखिएगा एक अपडेट है अभी आपके लिए 2 मिनट पहले एक खबर है। अभी हाई कोर्ट में जो हमारा क्लर्क का और स्टर्नर का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आया था, तो उसकी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, सेकंड वेटिंग लिस्ट आई है। अगर आपका हो तो आप जाकर चेक कीजिएगा, और आपका नंबर आ जाए तो हमें भी खुशखबरी दीजिएगा। बाकी चलेगा बिस्सू मेले के बारे में अगर हम और बात करें तो बिस्सू मेला जो है यहाँ पर एक खेल होता है जिसे हम बोलते हैं ठोटा खेलना। क्या बोलते हैं? ठोटा खेलना। और ठोटा खेलने में क्या होता है, इसमें ना ऐसा करते हैं धनुष बाणों की रोमांचकारी एक प्रकार से युद्ध होते हैं, 2 दल बढ़ जाते हैं और धनुष बाण का उसमें खेल खेलते हैं, उसे कहा जाता है ठोटा खेलना स्थानीय भाषा में। और जिस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हमारा होगा विषुवत संक्रांति। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी होगा। देखिएगा उत्तरकाशी में एक मेला लगता है माघ मेला। कौन सा मेला? माघ मेला। एक मेला लगता है बिस्सू मेला। तो याद कैसे करेंगे? देखो बिस्सू मेला विषुवत संक्रांति, वैसे विषुवत और वैसे हमारा बिस्सू, और माघ मेला लगता है मकर संक्रांति को। तो मैं से माघ, मैं से मकर संक्रांति। तो बिस्सू मेला विषुवत संक्रांति को, माघ मेला मकर संक्रांति को। और एक बिस्सू मेला हमारा जौनसार भाबर क्षेत्र देहरादून में भी लगता है। तो दोनों जगह लगेगा, उत्तरकाशी में भी और हमारा देहरादून में भी, दोनों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है मनेरी भाली
परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए मनेरी वाली परियोजना ये भी हाल ही के व्यक्तिगत सहायक के पेपर में बना था, तो ये हमारा बच्चों भागीरथी नदी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी मनेरी वाली परियोजना की अगर हम बात करें तो देखिएगा ये कुल 90 है, ये फर्स्ट की बात करूँ 2 हैं वैसे, तो 90 मेगावाट की है हमारी मनेरी वाली परियोजना, और ये 1983 से कार्यरत है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है करमोली परियोजना किस नदी पर है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन यहाँ से चेंज कर लेते हैं। जो मेरी करमोली परियोजना है वो हमारी जाड़गंगा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन हमारा इसे हम डी कर लेंगे। करमोली परियोजना किस नदी पर है? जाड़गंगा। और कितने मेगावाट की परियोजना है हमारी? तो 140 मेगावाट की हमारी ये करमोली परियोजना है। क्वेश्चन 15 है 2019 में ट्रेक ऑफ द ईयर किस बुग्याल को चुना गया? तो देखिएगा ये जो चुना गया है हमारा, ये चुना गया मैं देव क्वारा बुग्याल को। तो क्वेश्चन 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी मैं बात करूँ तो देखिएगा केदार कांठा बुग्याल यहीं मिलेगा आपको, हरकी-दून बुग्याल उत्तरकाशी में मिलेगा, पबाली कांठा बुग्याल जो कि जैव आरक्षित है, चाइसील बुग्याल भी आपको उत्तरकाशी में मिलेगा जो आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी की सीमा पर मिलेगा। उसके बाद हम बात करें तो दायरा बुग्याल के बारे में आपको बता चुका, और 2019 में ट्रेक ऑफ द ईयर किस बुग्याल को चुना गया? तो देव क्यारा बुग्याल को। क्वेश्चन नंबर 16 है किस बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है? तो इसके बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ दायरा बुग्याल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है दायरा बुग्याल को विस्माचित्र पर कौन लाया? तो इसके भी मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये हमारे चंद्रवीर बेतवाल जी लाए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है किस ताल के समीप ताली बजाने से बुलबुले उठने लगते हैं? तो ये ताल है हमारा मंगलाछू ताल, ये कई बार मैं आपको भी बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी देखिएगा उत्तरकाशी में ही आपका लामा ताल भी है, केदार ताल भी है, रोहित सहारा ताल भी है, नचिकेता ताल जिसका नाम संत उदलक के नाम पे रखा गया, बाकी फाचकंडिया बया ताल जो गर्म पानी का ताल है, भराणसर ताल, रोही शाड़ा ताल, खेड़ा ताल और देवशाड़ी ताल और सर ताल, ये सारे ही ताल बच्चों हमारे कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है सिया गंगा भागीरथी में कहाँ मिलती है? तो पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि सिया गंगा किसकी सहायक है? भागीरथी की। और कहाँ पर मिलेगी? तो झाला नामक स्थान पे मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है ना, इसको कितना करना है? तो देखिएगा इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है प्रदेश का, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा 2390 वर्ग किलोमीटर है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। भाई गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इतना फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है टोंस नदी की राज्य में कुल लंबाई कितनी है? तो देखिएगा टोंस नदी की जो कुल लंबाई है वो हमारी 148 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का भी होगा। देखिएगा अगर हम बात करें तो रूपिन सोपिन नामक दो नदी से मिलने से हमारी टोंस बनती है, और टोंस आपके जाकर कालसी में यमुना में मिल जाती है, और इसकी प्रदेश में कुल लंबाई है 148। क्वेश्चन नंबर 22 है वशिंद्री पाल ने एवरेस्ट को फतेह कब किया? तो देखिएगा पहले थोड़ा बछेंद्री पाल जी के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। देखिए बछेंद्री पाल जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1954 में। 1954 में भारत रत्न भी चले होंगे। 1954 में जन्म हुआ था इनका उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में, उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में जन्म हुआ था। बाकी इनके पिताजी का नाम किशन सिंह था, इनकी माता जी का नाम हंसा देवी था। बाकी इन्होंने इनका जो जीवन का प्रारंभ होता है पर्वत से संबंधित, तो इन्होंने 1982 में एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से बेसिक एवं एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया, और उसके बाद में 1982 में इन्होंने सबसे पहले फतेह किया माउंट काला नाग चोटी को जो कि 63-87 मीटर ऊंची है। फिर 1983 में इन्होंने फतेह किया आपके गंगोत्री, रुद्रगेरा और माड़ा को, और तब जाकर इन्होंने 24 मई 1984 को, डेट याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है डेट भी, 24 मई 1984 को इन्होंने फतेह किया था नेपाल स्थित दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को। और ऐसा कीर्तिमान करने वाली ये भारत की, उत्तराखंड की नहीं पूरे भारत की प्रथम महिला थी। और अगर दुनिया की मैं बात करूँ तो दुनिया में 4वें नंबर पर ये आती है। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें तो 1984 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड 1984
या कहीं कहीं आपको 85 मिलेगा परीक्षावाणी में। तो 84-85 में इन्हें पद्मश्री मिला, 1986 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 1997 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलेट की उपाधि दी। उसके बाद में बात करूँ तो 1990 में, इससे पहले इनका नाम गिनीज बुक ऑफ में भी दर्ज किया गया था। बाकी 2014 में मध्य प्रदेश ने वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया, और 2019 में अगर हम बात करें तो इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यमुना में आसन नदी कहाँ मिलती है? तो देखिएगा, पहले तो क्वेश्चन बनेगा आसन किसकी सहायक है? यमुना की। और कहाँ पर मिलती है? तो रामपुर मंडी में यमुना में आसन नदी मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तरकाशी का जनघनत्व कितना है? तो देखिएगा, सबसे कम जनघनत्व है पूरे प्रदेश में उत्तरकाशी का, और इसलिए लिए मैंने इसे लिखा है आपके सामने। तो 43 व्यक्ति प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, शक्ति मंदिर के समीप कितने मीटर का त्रिशूल है? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 6 मीटर का है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, विश्वनाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, गणेशवन जो नागवंशीय राजा थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो हिमनद या ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा है गंगोत्री। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, और ये आपका 30 किलोमीटर लंबा है, और हमारा 2 किलोमीटर ये क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। बात करें उत्तरकाशी के अन्य ग्लेशियर के बारे में, तो देखिएगा, बंदरपूज ग्लेशियर यहीं पर है, यमुनोत्री ग्लेशियर भी यहीं पर है, चतुरंगी ग्लेशियर यहीं पर है, और कीर्ति ग्लेशियर जो अभी एग्जाम में बना था यहीं पर है, मेंदी ग्लेशियर यहीं पर है, चांगथांग ग्लेशियर यहीं पर है, स्वच्छंद ग्लेशियर यहीं पर है, मनोहिम ग्लेशियर, रक्तावर्ण ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, और आपका जोधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, और आपका बमक ग्लेशियर और बाल्टी आँखों ग्लेशियर, ये सारे ही ग्लेशियर हमारे किस ज़िले में हैं? उत्तरकाशी ज़िले में है। और कोई भी एग्ज़ाम में आपके टपक सकता है, आने वाले जो भी एग्ज़ाम है। क्वेश्चन 28 है, जाह्नवी नदियाँ, हम इसे जाड़ गंगा बोल देंगे। जाह्नवी या जाड़ गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हमारी निकलेगी, देखिएगा, थामला दर्रे से। कहाँ से निकलती है? हमारे थामला दर्रे से ये नदी निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। और बाकी अगर हम बात करें कि जो हमारी जाह्नवी नदी है मिलती कहाँ पर है यमुना में? तो भैरव घाटी में नदी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी है। और कहाँ मिलेगी आपकी? सहायक किसकी है? भागीरथी की। और कहाँ मिलेगी आपकी? भैरव घाटी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, गोविंद वन्यजीव विहार की, ये देखिए वन्यजीव विहार है ना कि राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, राज्य का सबसे प्राचीन वन्यजीव विहार कौन सा है? तो गोविंद वन्यजीव विहार स्थापना 1955 में हुई थी, और क्षेत्रफल होगा आपका 485 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। बाकी इसकी खास बात ये है, यहाँ पर जानकारी मिलती है कि दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं। जिन गिद्धों की दाढ़ी होती है वो कहाँ पाए जाएंगे? गोविंद वन्यजीव विहार में। बाकी सिनो लेपर्ड परियोजना जो आई थी आपकी 1990-91 में, उसके तहत इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तरकाशी में कब 6.6 रिएक्टर का भूकंप आया था? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो उत्तरकाशी में देखिएगा 20 अक्टूबर 1991। तो ऑप्शन हमारा ए है, 20 अक्टूबर 1991 को यहाँ पर 6.6 रिएक्टर का भूकंप आया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ऋषिगंगा किसकी सहायक नदी है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऋषिगंगा हमारी यमुना की सहायक है। यमुना हमारे बंदरपूज की यमुनोत्री कांठा से निकलती है, और इसकी जो कुल लंबाई है हमारे प्रदेश में वो 136 किलोमीटर है। और ऋषिगंगा किसकी है? यमुना की सहायक है। तो देखिएगा, मैं इतनी मेहनत के बाद आपके सामने टेस्ट लाया हूँ, कैसा आपको लगा? एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट तो करना ही करना है, शेयर भी करनी है, और हमारे साथ बने रहना है। अपना पूरा